दोस्तों, पीयूष बंसल जो लेंसकार्ट के फाउंडर हैं और शार्क टैंक इंडिया के जज भी हैं, अब एक नए विवाद में घिरे नजर आ रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर लेंसकार्ट के इंटरनल ड्रेसिंग कोड के कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए। इन स्क्रीनशॉट्स ने न सिर्फ लोगों को सरप्राइज किया बल्कि काफी लोगों में गुस्सा भी देखने को मिला। इन रूल्स के मुताबिक मुस्लिम एम्प्लॉयज को हिजाब पहनने की इजाजत थी, लेकिन हिंदू एम्प्लॉयज के लिए तिलक, कलावा या किसी भी रिलीजियस सिंबल पर रोक बताई गई। यहाँ तक कि सिंदूर को लेकर भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी गई थी कि सिंदूर मिनिमम हो और फोरहेड पर विजिबल ना हो। जब ये स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए तो लोगों ने इसे डिस्क्रिमिनेशन का इशू बताते हुए सवाल उठाए। बढ़ते हुए बैकलैश के बाद पीयूष बंसल ने खुद सामने आकर क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा जो डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है वो करंट पॉलिसी को रिफ्लेक्ट नहीं करता बल्कि एक आउटडेटेड वर्जन है। उनके मुताबिक लेंसकार्ट की प्रेजेंट पॉलिसी में किसी भी रिलीजियस एक्सप्रेशन, चाहे वो बिंदी हो, तिलक हो या कोई और सिंबल, पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी की ग्रूमिंग पॉलिसी वक्त के साथ इवॉल्व हुई है और पुराने डॉक्यूमेंट्स को आज की रियलिटी से जोड़कर देखना गलत है। साथ ही उन्होंने कंफ्यूजन के लिए माफी भी मांगी और कहा कि कंपनी अपनी पॉलिसीज को लगातार इंप्रूव करती रहेगी। इसके बाद भी जब बैकलैश नहीं रुका तो पीयूष ने सोशल मीडिया पर एक क्लैरिफिकेशन इशू किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि भले ही डॉक्यूमेंट पुराना हो पर बिंदी और तिलक पर रोक वाली लाइन उसमें नहीं होनी चाहिए थी, एंड एज ए सीईओ वो इसको अपनी गलती मानते हैं। हालांकि कई लोग इसे एक कवर अप भी मान रहे हैं। दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी इसलिए भी ज्यादा हाईलाइट हुई क्योंकि कुछ ही समय पहले नासिक के टीसीएस में एक कन्वर्जन रैकेट का केस भी सामने आया था। दोनों इंसिडेंट्स को जोड़कर कुछ लोग इसे हिंदू आइडेंटिटी के खिलाफ एक पैटर्न के रूप में देख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सच में डिस्क्रिमिनेशन है या फिर एक मिसअंडरस्टूड कॉर्पोरेट गाइडलाइन जैसा कि पीयूष कह रहे हैं? आप इस पूरी कंट्रोवर्सी को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।